बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 20 है द वेट्स इन ग्राम्स ऑफ 10 मेल एंड 10 फीमेल जिमिनाइल रिंग्स नेक पीसेंट्स आर। मेल्स की ये हमें 10 वैल्यूज़ गिवन है, ये हमें फीमेल्स की 10 वैल्यूज़ गिवन है। इसमें हमने करना क्या है, टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ 350 ग्राम्स बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स इन फेवर ऑफ मेल अगेंस्ट द अल्टरनेटिव ऑफ अ ग्रेटर डिफरेंस यूजिंग अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस assume that the weights are normally distributed। अब आपने गौर करना है कि हमें यहाँ पे कहा गया है टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स। ठीक है, हमारे पास ये दो मीन्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे μ1 माइनस μ2 विच इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 350, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू 350 ग्राम्स। एंड H1 जो उसका अल्टरनेटिव होता है उसमें हम लिखेंगे μ1 माइनस μ2। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है अल्टरनेटिव ऑफ अ ग्रेटर डिफरेंस। ग्रेटर का मतलब है आपने यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाना है, उसके आगे आपने लिख देना है 350। जब आपके पास यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा तो वो आपका बन जाएगा वन टेल टेस्ट। सेकंड स्टेप हमें दिया गया है उन्होंने खुद के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने लेना है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसमें मैंने लिखा है टी नीचे सी एल यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस ये वाला 350 SP 1/n1 प्लस 1/n2 इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब हमें x⁻1 की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, x⁻2 की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ी और SP की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जबकि n1 और n2 की हमें वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपका ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैंने फर्स्ट यहाँ पे ये लिखा है कि x1 इज़ द मेल, जो मुझे 10 मेल की वैल्यूज़ गिवन है उसको मैंने x1 का नाम दे दिया है। एंड x2 इज़ द फीमेल, और जो मेरे पास फीमेल की वैल्यूज़ थी उसको मैंने x2 का नाम दिया है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे गौर से समझना है, ये मैंने लिखा है d1 विच इज़ इक्वल टू x1 माइनस a1। पिछले क्वेश्चन में मैं लिखता था कि d बराबर होता है x माइनस a के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेल की भी वैल्यूज़ हैं और फीमेल्स की भी वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा मैं एक को 1 का नाम दूंगा और दूसरे को 2 का नाम दूंगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है d1 विच इज़ इक्वल टू x1 माइनस a1। अब x1 से मुराद होता है आपकी वैल्यूज़ और a1 से मुराद होता है आपने एक वैल्यूज़ को फ़र्ज़ करना है जो आपको x1 में गिवन होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट a1 विच इज़ इक्वल टू 1450। अगर आप x1 की किसी भी वैल्यू को a फ़र्ज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है 1450। अगर आप इन वैल्यू में से किसी को लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल आपका जो आंसर है ना वो बिल्कुल ठीक आएगा। अब आपने क्या करना है, a1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, d1 विच इज़ इक्वल टू x1 माइनस a1 की जो मैंने वैल्यू फ़र्ज़ की है 1450 है। उसके बाद मैं इधर आता हूँ, जो मेरे पास मेल की वैल्यू थी मैंने ऊपर लिख दिया है कि x1 इज़ द मेल, x1 का नाम देकर मेल की मैंने तमाम वैल्यूज़ को लिख दिया, फिर मैंने उसको ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 14954। उसके बाद मैंने लिया d1 जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, d1 में मैंने लिखा है x1 माइनस 1450। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो मैंने a की वैल्यू ली है ये मैंने फ़र्ज़ी ली है, आप इन वैल्यू में से जिसको मर्ज़ी चाहें a फ़र्ज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फ़र्ज़ किया है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने जो आपने फिर a फ़र्ज़ करना है उसको फिर आपने यहाँ पे लिखना ज़रूर है, ऊपर भी बताना है और यहाँ पे भी लिखना है। तो मैंने इसको फ़र्ज़ किया था तो मैंने यहाँ पे लिखा है d1 विच इज़ इक्वल टू x1 माइनस 1450। अब इस x1 का मतलब ये है कि x1 की हर वैल्यू को आपने 1450 में से माइनस करना है। अब पहले मैं माइनस कर रहा हूँ 1293 को 1450 में से माइनस, तो उसका मेरे पास आंसर आ रहा है -157। इसी तरह मैंने 1380 को माइनस किया 1450 में से, तो मेरे पास उसका आंसर -70 आया। इसी तरह 1614 को मैंने माइनस किया 1450 में से, तो उसका मेरे पास आंसर 164 आया। इसी तरह मैंने 1497 को माइनस किया 1450 में से, तो आंसर 47 आया। इसी तरह 1340 को मैंने माइनस किया 1450 में से, तो मेरे पास आंसर -110 आया। इसी तरह आपने बाकी वैल्यूज़ को इसमें से माइनस करना है, तो ये आपके पास जो कैलकुलेशन आ रही हैं। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू हो उनको आप प्लस कर लें, इनमें जो माइनस वाली वैल्यू उनको माइनस करके आपस में हल करेंगे तो आंसर आएगा 450। नेक्स्ट मुझे चाहिए d का स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा d1 का स्क्वायर। d1 के स्क्वायर का मतलब है d1 की हर वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है। पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 157 का स्क्वायर 24649, फिर इसी तरह -70 का स्क्वायर 4900, 164 का स्क्वायर 26896। इसी तरह आपने बाकी तमाम वैल्यूज़ का आगे स्क्वायर ले लेना है। जब मैं इसको ऐड करके लिखूँगा d1 स्क्वायर की वैल्यूज़ को, तो मेरे पास आंसर आएगा 212198। अब मैंने फाइंड करना है d2 बराबर होता है x2 माइनस a2।
लेट मैंने फ़र्ज़ किया है कि मेरे पास जो A2 है वो 1000 है। अगर आप इस x2 की किसी भी वैल्यू को A2 फ़र्ज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1000 किया है तो मैं इसकी अब वैल्यू A2 की यहाँ पे पुट करूँगा। D2 बराबर है x2 माइनस A2 की जगह उसकी वैल्यू जो मैंने फ़र्ज़ की थी, जो आपने फ़र्ज़ करनी फिर आपने वही लिखनी है, विच इज़ इक्वल टू 1000। अब मैं D2 को यहाँ पे लेके आया हूँ। D2 बराबर होता है x2 माइनस 1000। अब ये मैंने x2 लिखा है तो ऊपर मैंने बताया है कि x2 इज़ द फीमेल, यानी यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल है वो x2 है। तो मैंने x2 में फीमेल्स की तमाम वैल्यू तरतीब के साथ लिख दी, उसको नीचे ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 10929। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ D2 विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस 1000। x2 का मतलब है x2 की हर वैल्यू को आपने 1000 में से माइनस करके लिखना है। 1061 को मैंने माइनस किया 1000 में तो मेरे पास आंसर आया 61। 1065 पर मैंने माइनस किया 1000 में से तो आंसर 65 आया। इसी तरह 1092 को मैंने माइनस किया 1000 में से तो आंसर 92 आया। इसी तरह आपने बाकी तमाम वैल्यूज़ को 1000 में से यहाँ तक माइनस करना है। जो आपके पास आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 929। अब मैंने फाइंड करना है D2 स्क्वायर का मतलब है D2 की आपने हर वैल्यू का स्क्वायर लेना। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 61 का स्क्वायर 3721। इसी तरह 65 का स्क्वायर 4225, 92 का स्क्वायर 8464, 17 का स्क्वायर 289। इसी तरह 21 का स्क्वायर 138 का, 143 का, 94 का स्क्वायर 270 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसकी तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो उसका मेरे पास आंसर आया 139153। अब मुझे चाहिए x बार 1 की वैल्यू और x बार 2 की वैल्यू। यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ x बार 1 की वैल्यू। x बार 1 बराबर होता है समेशन x1 और ओवर n1। अब समेशन x की मेरे पास वैल्यू है 14954। n1 से मुराद है x1 की वैल्यूज़ को हमने काउंट करना है। जो मेरे पास 10 है तो मैंने n1 को 10 लिख दिया। इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 1495.4। इसी तरह आपने x बार 2 फाइंड करना है। x बार 2 विच इज़ इक्वल टू समेशन x2 ओवर n2। समेशन x2 की मेरे पास वैल्यू है 10929, नीचे मेरे पास 10 है तो मैंने 10929 को 10 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 1092.9। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मुझे फाइंड करना है SP की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिखा है S² P विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 1 इंटू समेशन x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर प्लस समेशन इंटू x बार 2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, सॉरी यहाँ पे लिखना था n1, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे n2 और यहाँ पे -2। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब नीचे 1 ओवर n1 प्लस n2 -2 इंटू समेशन x1 की जगह आपने d1 लगाना है, x बार 1 की जगह आपने d बार 1 लगाना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, प्लस यहाँ पे समेशन लगाना है, x2 की जगह आपने d2 लगाना है, माइनस x बार 2 की जगह आपने d2 बार लगाना है। और यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। मैंने इसको ए इक्वेशन फ़र्ज़ कर लिया है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन की है वो मैं थोड़ी सेपरेट की है। पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा, फिर मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा, फिर मैं दोनों वैल्यू इस ए इक्वेशन में पुट कर दूँगा, क्योंकि अगर मैं इनको इकट्ठा करूँ तो ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो पहले मैं इसको हल कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा समेशन d1 माइनस d बार 1 का स्क्वायर जो बराबर होता है समेशन d1 का स्क्वायर माइनस समेशन d1 का होल स्क्वायर ओवर n1। समेशन d1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 212198 माइनस समेशन d1 की वैल्यू है 454, उसके ऊपर स्क्वायर है, नीचे n1 की वैल्यू 10। ये वाली वैल्यू सेम तो मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर लिया तो आंसर है 206116, नीचे 10। फर्स्ट वाली वैल्यू सेम, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर है 20611.60। इस वैल्यू में से मैंने इस वैल्यू को माइनस किया तो आंसर है 191586.64। अब मैं फाइंड करूँगा ये चीज़ समेशन d2 माइनस d2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समेशन d2 स्क्वायर माइनस समेशन d2 के ऊपर स्क्वायर नीचे n2। समेशन d2 स्क्वायर की वैल्यू 139153 माइनस समेशन d2 का स्क्वायर 929, इसके ऊपर स्क्वायर नीचे n2 की वैल्यू मेरे पास 10। फर्स्ट वैल्यू सेम, इस वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 863041, नीचे 10। फर्स्ट वैल्यू सेम, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो उसका मेरे पास आंसर आया 86304.1। तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को मैंने माइनस किया तो आंसर आया 52848.9। अब मेरे पास ये वैल्यू भी फाइंड हो चुकी, ये वैल्यू भी फाइंड हो चुकी। अब मैं इस ए इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो मैं वैल्यूज़ को ए इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। देखिएगा 1 ओवर n1 की मेरे पास वैल्यू 10 प्लस n2 की मेरे पास वैल्यू 10, साथ में -2 समेशन d1 माइनस d बार 1 का स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू है ये, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 191586.40
प्लस समेशन D2 माइनस D2 बार का स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू ये आई है 52848.9। तो मैंने इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड किया तो आंसर आया 24445.3। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो वो बन गए 20 में से 2 बाकी 18। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 13579.7389। ये मेरे पास एस स्क्वायर पी का आंसर है। मुझे चाहिए एस पी, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा। पहले मैंने एस स्क्वायर पी के ऊपर स्क्वायर रूट ली, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गई, एस पी बचा। तो फिर मैंने इसकी स्क्वायर रूट जो है ये वाली वैल्यू है इसकी कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ली तो आंसर आया 116.53। अब ये मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा टी कैलकुलेटेड में। पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला टी कैलकुलेटर बराबर था एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। एक्स बार 1 की मेरे पास वैल्यू थी 1495.4 माइनस एक्स बार 2 की मेरे पास वैल्यू थी 1092.9 माइनस आगे मेरे पास वैल्यू थी 350 की। यहाँ पे थी एस पी की वैल्यू, एस पी की मेरे पास वैल्यू थी 116.53। 1/n1 n1 की मेरे पास वैल्यू 10 थी प्लस 1/n2 की भी मेरे पास वैल्यू 10 थी। इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो आंसर आया 402.50 माइनस 350। नीचे ये वाली वैल्यू सेम 1 को 10 के ऊपर डिवाइड किया 0.10 प्लस 1 को 10 के ऊपर डिवाइड किया 0.10। इस वैल्यू में से मैंने इस वैल्यू को माइनस कर दिया तो आंसर आया 52.5। ये वाली वैल्यू सेम, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आंसर आया 0.20। ऊपर स्क्वायर रूट थी यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगा दी। ऊपर वाली वैल्यू सेम, ये वाली वैल्यू भी सेम 0.20 की मैंने स्क्वायर रूट ली तो आंसर आया 0.45। ऊपर वाली वैल्यू सेम, इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 52.44। इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया 1.001। ये मेरे पास टी कैलकुलेटेड का आंसर आया। अब हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, उसके लिए जो हमें H1 में इंस्ट्रक्शन गिवन होती है हमने उसके अकॉर्डिंग H1 लेना होता है। अब देखिएगा हमें कहा गया था कि आपका μ1 माइनस μ2 ग्रेटर हो 350 से, ये वाला। तो इसकी क्रिटिकल रीजन बन रही है टी कैलकुलेटेड ग्रेटर आर इक्वल है या ग्रेटर है टी अल्फ़ा इंटू न्यू। तो हम ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टी कैलकुलेटेड ग्रेटर है टी अल्फ़ा इंटू न्यू। ये न्यू है, न्यू से मुराद था डिग्री ऑफ फ्रीडम। टी कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू 0.05। ये न्यू है, न्यू से मुराद था डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की वैल्यू 10, n2 की वैल्यू 10, साथ में माइनस 2, 10 और 10 20, साथ में माइनस 2, 20 में से 2 बाकी 18। तो न्यू की मेरे पास वैल्यू 18 बन गई। अब टी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू आई है 1.001 और इसकी वैल्यू हम बुक से चेक करेंगे। ये लिखा हुआ टी 0.05 को 18, यानी कि टी के टेबल में जाएंगे और 0.05 को 18 के टेबल में चेक करेंगे। सीधे ही हो जाओ। ये देखिएगा ये मेरे पास है 0.05 और ये मेरे पास है 18 का टेबल। तो उसमें उसकी वैल्यू बन रही 1.734। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 1.734। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपकी टी की कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाले की छोटी आ रही है तो वो रिजेक्ट H0। अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की बड़ी आ रही है तो वो एक्सेप्ट H0। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी है और साथ वाली वैल्यू छोटी है तो वही रिजेक्ट H0। अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी है और साथ वाले की बड़ी है तो वही एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी है और साथ वाले की बड़ी है तो उसका मतलब वही एक्सेप्ट H0। कंक्लूजन सो वही एक्सेप्ट H0। हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी मैंने वजह भी बताई है। बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, मेरे पास जो टी कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज़ लेस दैन टी अल्फ़ा इंटू न्यू। वो टी अल्फ़ा इंटू न्यू की वैल्यू से छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 20। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट है द हाइट्स ऑफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड साइलर्स आर इन इंच। ये मेरे पास 6 साइलर्स की वैल्यूज़ हैं 63, 65, 68, 69, 71 एंड 72। दोज ऑफ 10 रैंडमली सिलेक्टेड सोल्जर्स आर, यानी उनमें से जो हमारे पास सोल्जर्स की वैल्यूज़ 10 है वो हैं 61, 62, 65, 66, 69, 69, 70, 71, 72 एंड 73। डिस्कस इन द साइलर अज्यूम दैट द हाइट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ।
एच नॉट में मैं लिखूँगा म्यू वन विच इज़ इक्वल टू म्यू टू, और उसके बाद जो एच वन है उसके लिए मैं कोई इंस्ट्रक्शन चेक करूँगा जो हमें गिवन होगी, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको लेना है। यहाँ पे देखिएगा उन्होंने हमें बताया है द सोल्जर आर ऑन द एवरेज टॉलर देन साइलर, यानी कि हमारे ये सोल्जर्स हैं ये बड़े हैं साइलर से। यानी कि अगर हम कहें कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे म्यू वन है और जो हमारे साइलर हैं वो म्यू टू हैं, तो हम लिखेंगे म्यू वन ग्रेटर है म्यू टू। उन्होंने यहाँ पे टॉलर देन का नाम दिया है, सोल्जर्स आर एवरेज देन साइलर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू वन ग्रेटर है म्यू टू। यानी हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो म्यू वन है वो हमारा सोल्जर्स हैं और जो म्यू टू है वो हमारे साइलर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने उसकी कंडीशन लिख दी है, और जब यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आएगा तो वो हमारा वन टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये अगर गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो आपने अपनी मर्जी से लेना है 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 SP 1/n1 प्लस 1/n2। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, यहाँ पे मैंने लिखा है लेट x1 इज़ द सोल्जर्स, यहाँ पे हमारे पास जो सोल्जर्स की वैल्यू है वो हमारा x1 है, एंड x2 और जो हमारे पास x2 की वैल्यू है बी द साइलर्स, वो हमारे साइलर्स हैं। अब जो सोल्जर थे उसको मैंने x1 का नाम दिया था, वो तरतीब के साथ मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया है x1 माइनस एक्स बार 1 का। x1 से मुराद है यही x1 की वैल्यूज़, जबकि x बार 1 को मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा। x बार 1 बराबर है समेशन x1 ओवर n1। समेशन x1 की मेरे पास वैल्यू है 678, n1 की मेरे पास वैल्यूज़ है 10। तो मैंने 678 को डिवाइड किया 10 के ऊपर, तो उसका मेरे पास आंसर आया 677.8। तो यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया x1 माइनस एक्स बार 1 का। x1 से मुराद है x1 की वैल्यू और x बार 1 से मुराद है x बार 1 की वैल्यू। आपने x1 की हर वैल्यू को x बार 1 की वैल्यू से माइनस करना है, यानी 61 माइनस 67.8 तो आंसर आया -6.8। इसी तरह 62 माइनस 67.8 तो आंसर आया -5.8। इसी तरह 65 माइनस 67.8 तो आंसर आएगा -2.8। इसी तरह आपने हर वैल्यूज़ को, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ है, इसको आपने 67.8 जो एक्स बार की वैल्यू इसमें से माइनस करना है, आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। इनको आप ऐड कीजिएगा तो ये 678 बनते हैं, इनको ऐड कीजिएगा तो ये 0 बनते हैं। हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो हमने इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर का मतलब है हर वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है, पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, एंड सो ऑन। आपने तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, फिर आपने इसको ऐड करना है, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 153.60। साइलर्स को मैंने यहाँ पे फर्ज किया था x2, तो x बार 2 विच इज़ इक्वल टू समेशन x2 ओवर n2। अब ये जो x2 की वैल्यूज़ हैं ये साइलर्स की वैल्यू हैं, ये मैंने तरतीब के साथ पहले 6 वैल्यूज़ लिखी, फिर उसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 408। तो यहाँ पे समेशन x2 की मैंने वैल्यू लिख दी 408। नीचे n2 है, n2 से मुराद है साइलर्स की वैल्यूज़ जो मेरे पास 6 हैं। इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 88। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ x2 माइनस एक्स बार 2। x2 माइनस एक्स बार 2 का मतलब है कि x2 की हर वैल्यू में से आपने x बार 2 की वैल्यू को माइनस करना है, यानी 63 माइनस 88, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास वैल्यू बन रही थी 68, सॉरी ये गलती से मुझसे लिखा गया था, ये मेरे पास वैल्यू बन रही थी 68। तो x2 माइनस एक्स बार 2 का मतलब है कि आपने x2 की हर वैल्यू में से 68 को माइनस करना है। पहले मैंने 63 में से माइनस किया 68 को, तो मेरे पास आंसर -5 आया। फिर मैंने 65 को माइनस किया 68 में से, उसका मेरे पास आंसर -3 आया। फिर मैंने 68 में से 68 को माइनस किया तो आंसर 0 आया। फिर मैंने 69 को माइनस किया 68 में तो आंसर 1 आया। इसी तरह 71 में से 68 को माइनस किया तो आंसर 3 आया। तो 72 में से 68 को माइनस किया तो आंसर 4 आया। तो आई एम वेरी रियली सॉरी, यहाँ पे गलती से 88 लिखा गया था, आपने उसको चेक करके 68 बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर। उसका मतलब है कि आपने इसकी हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 60। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने फाइंड करना है एस स्क्वायर पी। एस स्क्वायर पी बराबर होता है 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू समेशन एक्स बार 1, सॉरी समेशन x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर प्लस समेशन इंटू x2 माइनस x2 का एक्स बार 2 का स्क्वायर। अब 1/n1 की जगह उसकी वैल्यू 10, n2 की जगह उसकी वैल्यू
6, फिर साथ में -2 समेशन इंटू x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर। उसकी जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी वो हमने बतानी है, जो मेरे पास है 153.60, उसको मैंने लिख दिया है। उसके बाद समेशन इंटू x2 माइनस एक्स बार 2 के स्क्वायर की वैल्यू जो मेरे पास आई थी, ये देखिएगा 60, उसको मैंने लिख दिया। अब 1/10 में 6 को ऐड किया तो 16 बन गया, साथ में -2 है। इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में ऐड किया तो आंसर है 213.60। 213.60 को मैंने यहाँ पे लिखा, 16 में से मैंने 2 को माइनस किया तो मेरे पास इसका आंसर आया 14। अब हमने 213.60 को डिवाइड करना 14 के ऊपर तो आंसर आएगा 15.2571। ये मेरे पास एस स्क्वायर पी का आंसर है। मुझे चाहिए एस पी, तो मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इधर भी लूँगा। जब मैंने इधर स्क्वायर रूट ली, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, पीछे मेरे पास एस पी बचा। जब मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ली तो ये स्क्वायर रूट मैं कैलकुलेटर से लूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3.906। अब मैं टी कैलकुलेटर के फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करूँगा। टी कैलकुलेटर विच इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ओवर 1/n1 प्लस 1/n2। एक्स बार की वैल्यू 70, एक्स बार 1 की मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आई थी 67.8 और एक्स बार 2 की जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो आई थी 68। नीचे मेरे पास है यहाँ पे एस पी, तो यहाँ पे एस पी गलती से नहीं लिखा गया, आपने लगा लेना। एस पी की मेरे पास वैल्यू है 3.906। 1/n1, 1/n1 की वैल्यू 10 प्लस n2 की मेरे पास वैल्यू 6। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को माइनस किया तो आंसर है -0.2। 3.906 सेम रहेगा। 1 को मैंने 10 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर है 0.10 प्लस 1 को मैंने 6 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर है 0.70 माइनस 0.2। ये वाली वैल्यू सेम, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर है 0.27। ऊपर वाली वैल्यू सेम, 3.906 भी सेम। इस वैल्यू को मैंने स्क्वायर रूट ली तो आंसर है 0.52। ऊपर वाली वैल्यू सेम, इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 2.03। इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर है -0.10। ये मेरे पास टी कैलकुलेटर का आंसर आया है। अब हम चेक करेंगे इसकी क्रिटिकल रीजन, किसकी क्रिटिकल रीजन हमारे पास कौन बन रही है। उसके लिए मैं आपको टेबल की तरफ लेके आता हूँ और वहाँ से हम चेक करेंगे किसकी क्रिटिकल रीजन कौन सी बन रही है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारी H1 में बन रहा था कि μ1 ग्रेटर है μ2, यानी कि μ ग्रेटर है μ0। उसके अकॉर्डिंग हमारी क्रिटिकल रीजन बन रही है, आपको नज़र आ रहा होगा, T ग्रेटर और इक्वल है T अल्फ़ा इंटू n-1। तो ये वाली आपने क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। तो मैंने लिख दिया टी कैलकुलेटर ग्रेटर है T अल्फ़ा इंटू n-1। टी कैलकुलेटर सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा। अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05। n-1 सॉरी, यहाँ पे ना न्यू की वैल्यू आनी थी, n-1 की वैल्यू नहीं आनी थी। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये दो चीज़ें हैं, इसमें असल में कुछ सोल्यूशन में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है n1 प्लस n2 माइनस 2। अब टी कैलकुलेटर सेम रहेगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05। n1 प्लस n2 माइनस 2 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। न्यू बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की जगह 10, n2 की जगह 6, साथ में -2। 10 में 6 को ऐड किया 16, साथ में -2। 16 में से 2 बाकी 14। तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 14। अब टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है -0.10। अब इसकी वैल्यू 0.05 को हम 14 के टेबल में चेक करेंगे। ये मेरे पास 0.05 और ये मेरे पास 14 का टेबल है, उसमें उसकी वैल्यू बन रही है 1. एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये मेरे पास 0.05 है। ये 0.05 है और ये 14 है, तो उसमें उसकी वैल्यू बन रही 1.761। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 1.761। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपकी टी कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाले की छोटी आ रही हो तो वो रिजेक्ट H0। अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की बड़ी आ रही है तो वो एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटर की जो वैल्यू आई है वो छोटी आई है, जबकि साथ वाले की वैल्यू बड़ी आई, तो इसका मतलब है वो एक्सेप्ट H0। सो वी एक्सेप्ट H0। हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटर, जो मेरे पास टी कैलकुलेटर की वैल्यू आई है, इज़ लेस दैन, वो छोटी आई है किससे, टी अल्फ़ा इंटू n-1। वो टी अल्फ़ा इंटू n-1 से छोटी आई, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।
अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो मेरे पास पार्ट बी है। अब ये क्वेश्चन ही बहुत लंबे है, जिसकी वजह से इसके सोल्यूशन में बार बार गलतियाँ भी हो रही हैं। देखिएगा, एट पॉट्स ग्रोइंग 3 barley plants, each were exposed to a high tension discharge, while 9 similar pots were enclosed in a earthed wire cage. The number of Tyler shoots in pots were as follows. Gauged है उसकी मेरे पास वैल्यू 70, 27, 18, 25, 27, 29, 27, 23, 17. इलेक्ट्रीफाइड है 16, 16, 20, 16, 21, 17, 15 और 20. डिस्कस वेदर इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सरसाइजेज एनी रियल इफेक्ट ऑन टेलरिंग। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो मीन्स हैं, तो हम लिखेंगे H0 μ1 माइनस μ2 विच इज इक्वल टू 0 एंड H1 μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास 2 साइड टेस्ट बन जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट सेट टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x⁴1 माइनस x⁴2 ओवर SP 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। अब मैंने यहाँ पे फर्ज किया है लेट x1 बी द गेज, यानी कि जो गेज की है हमारे पास वैल्यू, उसको हमने x1 का नाम दिया है और जो x2 है उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रीफाइड का। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है गेज, दो कॉलम बनाए हैं, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रीफाइड का कॉलम बनाया है। अब जो मेरे पास गेज की वैल्यू थी उसको मैंने x1 का नाम दिया, तमाम वैल्यूज़ को मैंने तरतीब के साथ लिख दिया। फिर मैंने x1 का स्क्वायर यहाँ पे लिया है। x1 स्क्वायर का मतलब है x की हर वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, 4 का एंड सो ऑन, यहाँ तक मैंने स्क्वायर लिया। x1 की तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड कर दिया है, x1 स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने लिखा था x2 बी द इलेक्ट्रीफाइड, तो मैंने यह कॉलम बनाया इलेक्ट्रीफाइड का, उसमें जो उसकी वैल्यू थी उसको मैंने x2 का नाम दिया और जो यहाँ पे मैंने उसका स्क्वायर लिया था उसको मैंने नाम दिया था x2 स्क्वायर का। अब x2 की मैंने तमाम वैल्यूज़ को लिखा, फिर मैंने इसकी हर वैल्यू का स्क्वायर लिया, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। x2 की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो आंसर आया 141। x2 स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो आंसर आया 2523। यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है x⁴1 विच इज़ इक्वल टू समेशन x1 ओवर n1 विच इज़ इक्वल टू समेशन x1 की मेरे पास वैल्यू है 210 और नीचे n1 की मेरे पास वैल्यू 9 है। 210 को मैंने डिवाइड किया 9 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आया 23.333। x⁴2 बराबर होता है समेशन x2 ओवर n2। समेशन x2 की मेरे पास वैल्यू है 141, नीचे मेरे पास n2 की वैल्यू 8 है। 141 को मैंने डिवाइड किया 8 के ऊपर, तो आंसर है 17.625। अब मैं SP फाइंड करूँगा क्योंकि x⁴1 और x⁴2 की वैल्यूज़ तो मैं फाइंड कर चुका हूँ। अब मैंने फाइंड करना है SP, तो मैंने लिखा है SP विच इज इक्वल टू 1 ओवर n1 माइनस 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। यहाँ पे ये मैं लिखूँगा इंटू समेशन x1 माइनस x⁴1 का होल स्क्वायर प्लस समेशन इंटू x2 माइनस x⁴2 का होल स्क्वायर। अब 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। अब मैंने इसके समेशन को इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो मेरे पास फार्मूला बना है समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर ओवर n1 प्लस समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन 2x का होल स्क्वायर ओवर n2। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 1 ओवर n1 की वैल्यूज़ 9, n2 की मेरे पास वैल्यू 8, साथ में माइनस 2। समेशन x1 का स्क्वायर की वैल्यू है 5084 माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर की वैल्यू है 210, नीचे n1 की वैल्यू 9 प्लस समेशन x2 स्क्वायर की वैल्यू 2523 माइनस समेशन x2 स्क्वायर की वैल्यू 141, इसके ऊपर उसका स्क्वायर n2 की मेरे पास वैल्यू 8। अब 1 ओवर इन दोनों को ऐड किया तो 17, साथ में माइनस 2, ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। इस वैल्यू को मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर है 44100, नीचे 9 प्लस ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। 141 के स्क्वायर की 141 का स्क्वायर लिया तो आंसर है 19881, नीचे 8 सेम रहेगा। अब देखिएगा SP विच इज इक्वल टू 1 ओवर 15। इधर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 4900। फिर ये प्लस फार्मूले का, फिर 2523 सेम रहेगा यहाँ पे, फिर माइनस, फिर आपने इस वैल्यू को 8 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास उसका आंसर आएगा 2485.125। अब 1 ओवर 15 इस वैल्यू में से मैंने इस वैल्यू को माइनस किया तो आंसर आया 184, फिर प्लस इस वैल्यू में से इस वैल्यू को मैंने माइनस किया तो आंसर आया 37.875।
अब इन दोनों का ऐड किया तो आंसर आया 2 to 1.875, नीचे मेरे पास 15 है, उस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 14.7917। ये मेरे पास एस स्क्वायर पी का आंसर है। मुझे चाहिए एस पी, मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा। पहले मैंने एस स्क्वायर पी के ऊपर स्क्वायर रूट ली तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई तो पीछे एस पी बचा, तो फिर मैंने इस वैल्यू की स्क्वायर रूट ली तो आंसर आया 3.846। अब मैं टी कैलकुलेटेड में इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ओवर एस पी 1 ओवर एन 1 प्लस 1 ओवर एन 2। एक्स बार 1 की वैल्यू, फिर एक्स बार 2 की वैल्यू, फिर एस पी की वैल्यू, फिर 1 ओवर ये एन 1 की वैल्यू, ये एन 2 की वैल्यू। इस वैल्यू में से मैंने इस वैल्यू को माइनस किया तो आंसर है 5.708। एस पी की वैल्यू सेम रहेगी, 1 को 9 के ऊपर डिवाइड किया तो 0.11 प्लस 1 को 8 के ऊपर डिवाइड किया 0.13। ऊपर वाली वैल्यू सेम, ये वाली वैल्यू भी सेम, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर है 0.24। ऊपर वाली वैल्यू सेम, ये वाली वैल्यू सेम, इसकी स्क्वायर रूट ली तो आंसर है 0.49। ऊपर वाली वैल्यू सेम, इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 1.88। ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के ऊपर मैंने डिवाइड किया तो आंसर है 3.04। स्टेप 5 है क्रिटिकल रीजन। तो जब आपके पास टू साइडेड की क्रिटिकल रीजन हो तो उसमें हम लिखते हैं टी कैलकुलेटेड ग्रेटर होता है टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू। टी कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, अल्फा ओवर 2। अल्फा की मेरे पास वैल्यू है 0.05, मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा। अल्फा के नीचे भी 2, 0.05 के नीचे भी 2, अल्फा ओवर 2 सेम रहेगा। 0.05 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.025। तो मैंने अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 0.025। साथ में न्यू है, न्यू बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की वैल्यू 9, n2 की वैल्यू 8, साथ में माइनस 2, इन दोनों को ऐड किया तो 17, साथ में माइनस 2, 17 में से 2 बाकी 15। अब आपने टेबल खुद चेक करना है। इस क्वेश्चन में आपने 0.025 को 15 के टेबल में चेक करना है तो उसका आपके पास आंसर आएगा 2.30। और ये जो टी कैलकुलेटर की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी, वो है मेरे पास है 3.04। अगर आपकी टी कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो, साथ वाले की छोटी आ रही हो तो वही रिजेक्ट H0। अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही, साथ वाले की बड़ी आ रही तो वही एक्सेप्ट H0। कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट H0। हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, उसकी वजह भी मैंने बताई है। बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, जो मेरे पास टी कैलकुलेटर की वैल्यू आई है, इज़ ग्रेटर देन टी अल्फा ओवर 2 इंटू n माइनस 1। वो टी अल्फा ओवर 2 इंटू n माइनस 1 की वैल्यू से बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।